20वीं शताब्दी मानव इतिहास का वह काल था जब विश्व अभूतपूर्व भौतिक प्रगति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। विज्ञान और तकनीक ने मनुष्य के जीवन को सुविधाजनक बना दिया था। उद्योगों का विकास, मशीनों का आविष्कार, संचार और परिवहन के साधनों की उन्नति ने दुनिया को एक नए युग में प्रवेश करा दिया। मनुष्य ने प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया और बाहरी संसार में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कीं। परंतु इस भौतिक उन्नति के समानांतर मनुष्य के भीतर एक गहरा संकट जन्म ले रहा था। बाहरी सुख सुविधाओं के बावजूद मनुष्य मानसिक रूप से अशांत, तनावग्रस्त और आत्मिक रूप से रिक्त होता जा रहा था। पश्चिमी दुनिया विज्ञान और तकनीक में अग्रणी अवश्य थी, लेकिन जीवन की गहराई, शांति और उद्देश्य की खोज वहां अधूरी थी। धन, शक्ति और सफलता के बीच मनुष्य अपने ही अस्तित्व से कटता चला जा रहा था। इस समय पश्चिमी समाज में अवसाद, चिंता, अकेलापन और मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे थे। पारंपरिक धार्मिक संस्थाएं भी आधुनिक मनुष्य की आंतरिक बेचैनी को शांत करने में असमर्थ प्रतीत होने लगी थीं। लोग यह प्रश्न करने लगे थे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और सच्ची शांति कहाँ प्राप्त हो सकती है। यह स्पष्ट हो चुका था कि केवल भौतिक विज्ञान और तकनीक मनुष्य को पूर्ण नहीं बना सकते। मनुष्य को एक ऐसे आंतरिक विज्ञान की आवश्यकता थी जो उसे स्वयं से जोड़ सके, उसके मन को स्थिर कर सके और उसे जीवन के गहरे अर्थ से परिचित करा सके। ऐसे समय में भारत, जो प्राचीन काल से ही योग, ध्यान और अध्यात्म की भूमि रहा है, विश्व की चेतना के केंद्र में आया। भारत की आत्मिक परंपरा में वेद, उपनिषद, भगवद गीता और योग सूत्र जैसे ग्रंथों के माध्यम से मनुष्य के भीतर छिपी चेतना और आत्मा के रहस्यों को समझाया गया है। यह ज्ञान अत्यंत गहरा और शक्तिशाली था, किंतु समय के साथ यह ज्ञान संस्कृत भाषा, जटिल प्रतीकों और कठोर अनुशासन तक सीमित हो गया था। सामान्य जन और विशेष रूप से पश्चिमी समाज के लिए यह ज्ञान दूर, कठिन और रहस्यमय बन गया था। आवश्यकता थी ऐसे महापुरुष की जो इस प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान को सरल, व्यावहारिक और सार्वभौमिक रूप में प्रस्तुत कर सके। इसी ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति स्वामी परमहंस योगानंद जी ने की। वे केवल एक योगी या संत नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी महात्मा थे जिन्होंने समय की नब्ज को पहचाना। उनका जन्म भारत में हुआ और बचपन से ही उनका मन ईश्वर की खोज, ध्यान और साधना की ओर झुका हुआ था। वे यह समझ चुके थे कि आने वाले युग में मानवता को बाहरी प्रगति के साथ साथ आंतरिक जागरण की भी उतनी ही आवश्यकता होगी। उनका जीवन उद्देश्य स्पष्ट था: पूर्व के आध्यात्मिक ज्ञान को पश्चिम तक पहुंचाना और मनुष्य को आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाना। स्वामी परमहंस योगानंद जी का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने भारतीय योग को उसकी जटिलता से मुक्त कर सरल बनाया। प्राचीन योग परंपराएं सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन प्रतीत होती थीं। लंबे अनुष्ठान, कठोर नियम और त्याग की भावना लोगों को भयभीत करती थी। योगानंद जी ने इस धारणा को तोड़ा। उन्होंने बताया कि योग केवल सन्यासियों या जंगलों में रहने वालों के लिए नहीं है, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी योग और ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रतिदिन कुछ ही मिनटों का ध्यान भी मनुष्य के जीवन में गहरा और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उनके अनुसार योग जीवन से अलग कोई बोझ नहीं, बल्कि जीवन को सरल, संतुलित और आनंदमय बनाने का साधन है। उन्होंने योग को केवल शारीरिक व्यायाम के रूप में नहीं, बल्कि मन और आत्मा के विकास की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। उनका योग किसी कठोर अनुशासन का नाम नहीं था, बल्कि चेतना के स्वाभाविक उत्थान का मार्ग था। इसी सरलता के कारण सामान्य व्यक्ति भी योग की ओर आकर्षित हुआ और उसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने लगा। स्वामी परमहंस योगानंद जी का दूसरा महान योगदान यह था कि उन्होंने योग को सार्वभौमिक रूप प्रदान किया। उन्होंने कभी योग को किसी एक देश, जाति या धर्म तक सीमित नहीं रखा। उनके अनुसार हर मनुष्य के भीतर एक दिव्य आत्मा है और योग उस आत्मा को पहचानने का माध्यम है। योग किसी विशेष धार्मिक पहचान से नहीं, बल्कि मानव चेतना से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि उनका संदेश हर देश, हर संस्कृति और हर धर्म के लोगों को समान रूप से आकर्षित करता है। उनका योग मानवता का योग था,
जो सभी के लिए खुला था। उनका एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान यह भी था कि उन्होंने योग और ध्यान को अंग्रेजी भाषा में सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। पश्चिमी समाज संस्कृत या भारतीय भाषाओं से परिचित नहीं था। यदि योग को केवल पारंपरिक शब्दों और ग्रंथों तक सीमित रखा जाता तो वह सीमित ही रह जाता। योगानंद जी ने वेदांत, भगवद गीता और योग दर्शन के गूढ़ अर्थों को आधुनिक भाषा और सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया। उनकी भाषा तर्कसंगत, अनुभव आधारित और वैज्ञानिक सोच से जुड़ी हुई थी। इसी कारण पश्चिमी शिक्षित वर्ग, वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी भी योग को गंभीरता से लेने लगे। स्वामी परमहंस योगानंद जी ने योग को अंधविश्वास या चमत्कार से जोड़ने के बजाय उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उन्होंने योग को आत्मा का विज्ञान कहा। उनका मानना था कि जैसे भौतिक विज्ञान प्रयोग और अनुभव पर आधारित है, वैसे ही योग भी प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। उन्होंने श्वास, प्राण, ध्यान और मन की शक्ति को वैज्ञानिक ढंग से समझाया। उन्होंने बताया कि ध्यान मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है और श्वास का सीधा प्रभाव मस्तिष्क और चेतना पर पड़ता है। इस वैज्ञानिक प्रस्तुति ने पश्चिमी समाज में योग के प्रति विश्वास को और गहरा किया। स्वामी परमहंस योगानंद जी का सबसे मानवीय और महान योगदान यह था कि उन्होंने कभी भी धर्म परिवर्तन की बात नहीं की। वे स्पष्ट